चैनल, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ अपने बालों के ऊपर। बहुत लोग मुझसे कमेंट करते थे कि मैं बालों में क्या लगाती हूँ। मेरे यूट्यूब फैमिली भी मुझे कमेंट करते हैं, बाहर मेरे पड़ोसी भी मुझसे पूछते हैं, मेरे फैमिली वाले भी मुझसे पूछते हैं। तो सब लोग बस मुझसे यही पूछते हैं कि मेरे इतने लंबे बाल कैसे हैं। तो आप देख लो कितने लंबे बाल हैं। तो मेरे इतने लंबे बाल कैसे हैं, मेरे बाल पूरे कमर के नीचे तक आती है। अभी मैं ऊपर चोटी की हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है मेरे बाल पूरे कमर के नीचे तक आती है। तो एक जेबा परवीन है, मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि दीदी आप अपने बालों पे क्या लगाती हो। तो मैं सोची चलो इस पे एक वीडियो बना देती हूँ। सब कोई बार बार पूछ रहे हैं, तो चलो एक वीडियो बना के अलग से बना देती हूँ। तो आज मैं उसी पे वीडियो बना रही हूँ। तो जेबा परवीन, आपको मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। और थैंक यू फॉर कमेंट, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो कुछ लोगों के नाम आपके साथ मैं लेती हूँ। एक जेबा परवीन है, आस्था सिंह है, प्रियंका है, मधु है, रुचि दी है, आशा भूटानी दी है, और बहुत सारे हैं, रंजनी, ऐसे रंजनी दी भी है, पीएम रसोई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करता है, सबको अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज वीडियो इसी पे बनाते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करती हूँ मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बाल इतने लंबे शुरू से ही हैं, इतने लंबे नहीं हैं, मेरे बाल बचपन से ही लंबे हैं। लेकिन मेरे बचपन से इतने बाल रहते थे, इतने बाल मेरे रहते थे, इतने ना कब बढ़े मैं आपको बताती हूँ। इतने बाल मेरे शुरू से हैं, मैं बचपन से ही मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगता था। मैंने कभी स्टेप कटिंग, रेजर कटिंग ये सब कभी नहीं कराया है, क्योंकि मुझे बहुत ही ना, जब मन तो बहुत करता है मुझे कटाने का, लेकिन ना उससे बाल इतने छोटे हो जाते हैं ना, मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। मैंने हमेशा बालों को बराबर ही कटाया। कभी पहले एक बार मैंने कटाया था स्टेप कटिंग, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने छोटे छोटे बाल हो गए थे मेरे, इतने लंबे बाल थे, इतने इतने हो गए थे मेरे बाल। फिर उसके बाद जब मेरा बाल बढ़ा तो फिर मैं कटाना ही छोड़ दी। यू कटिंग तो हमेशा मैं कटाती हूँ, यू कटिंग कटाती हूँ, लेकिन वी कटिंग नहीं कटाती। वी में ना पूरा ऐसे बाल कटती है। तो मैं ये सब सारे कटिंग पहले कटाती थी, अब तो मैं बराबर ही कटवाती हूँ। और मेरा इतना लंबा बाल ना प्रेगनेंसी से बढ़ने लग गया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो उस समय मेरे बाल बढ़ने लग गए थे। तो इतने लंबे बाल मेरे कभी नहीं हुए थे, शादी से पहले इतने लंबे बाल कभी नहीं हुए थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, तो हर लोगों को ना प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो मेरे साथ ये बाल ही बढ़ा था, बहुत बाल बढ़ रही थी मेरी प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत बढ़े थे। फिर उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो बहुत बाल झड़ते थे, इतने इतने बाल मेरे निकलते थे, इतना सारा मैं पॉलिथीन में बाल जमा की थी। पूरा देख रहे हो यहाँ से और पूरा यहाँ से ना मेरे सारे बाल गायब हो गए थे। एकदम एकदम बोलते हैं ना, गंजे टाइप का, गंजा हो जाता है ना, उस टाइप का मेरे बाल हो गए थे। बहुत बेकार लगता था, एकदम सा बेकार लगता था, लड़के के जैसे दम लगता था चेहरा। फिर उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई, मैं क्या करूं क्या करूं। फिर उसके बाद मैं केस किंग लगाना स्टार्ट की, केस किंग तेल और केस किंग शैम्पू। पहले मैं नारियल तेल लगाती थी, मैं बचपन से ही नारियल तेल लगाई हूँ, कुछ भी तेल यूज नहीं करती थी। पैरासूट का जो नारियल तेल आता है मैं वही लगाती थी शुरू से। और जब दम छोटी थी तो सरसों तेल लगाती थी। उसके बाद मेरे पूरे होशोवास में मैंने पूरी लाइफ नारियल तेल लगाया है, लाइफ नहीं, मैरिज के पहले। फिर शादी के बाद ही मैं वही नारियल तेल लगाती थी। फिर उसके बाद जब मेरे बाल पूरे यहाँ से गायब होने लग गए, झड़ना तो अलग बात होता है, गायब होने लग गए थे, पूरा यहाँ चिकना सा लगता था, यहाँ पूरा चिकना सा लगता था। फिर उसके बाद मैंने केस किंग तेल लगाने लग गई, केस किंग शैम्पू। फिर उसके बाद ना वो रिजल्ट आने लग गया, उसका रिजल्ट फिर मेरे बाल यहाँ पास आने लग गए। वैसे डिलीवरी के बाद ना बाल झड़ते ही हैं बहुत, मतलब ये है कंफर्म, सबके बाल झड़ते हैं डिलीवरी के 3-4 महीने बाद। ऐसा बोला जाता है कि बच्चा जितना
आवाज करता है ना उतना माँ का बाल झड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा आवाज करता था, बहुत गोंगियाता था अपने भाषा में, और मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ते थे। तो मेरे सारे बाल इधर के गायब हो गए थे। मेरे पास फोटो नहीं है, मैं देखूंगी रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो फिर मैंने केस किंग तेल लगाने लग गई, तो मेरे बाल फिर ठीक होने लग गए और फिर भरने भी लग गए। और मैं कुछ अपने रूल्स भी जो हैं जो मैं फॉलो करती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं अपने बालों को 6 महीने या 4 महीने पे कटाती ही कटाती हूँ, चाहे थोड़ा सा कटाऊं या ज्यादा कटाऊं, लेकिन मैं कटाती ही हूँ हमेशा। मेरे बाल को रेगुलर कटवाते रहने से ना बाल और अच्छे से बढ़ते हैं। अगर आप छोड़ दोगे ना, चाहे आपके कितने भी छोटे बाल हैं, लेकिन उसको थोड़ा कम से कम इतना इतना भी कटाया करिए, जिससे ना बाल बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। जैसे पेड़ पौधे को भी देखते हो, छटाई करने से पेड़ पौधे बढ़ते हैं ना, वैसे बालों का भी है। थोड़ा थोड़ा बाल काटते रहना चाहिए, 4 महीने पे, 6 महीने पे। अभी भी मुझे ना हो गया है, मैं गर्मी में कटाई थी, गर्मी में नहीं सॉरी, हाँ मतलब यही अगस्त से पहले कटाई थी मैं। तो मैं सोच रही हूँ बाल कटाने के लिए, रोज सोचती हूँ। तो अभी कटवाऊंगी मैं अपने बाल, देखो इतने कटवाऊंगी, इतने पूछ हो गए ना, तो इतने कटवाऊंगी, फिर मेरे बाल फिर बढ़ेंगे। तो आप ना हमेशा बाल कटाते रहा करिए बीच बीच में, साल में 2-3 बार कटवा लिया करिए। थोड़ा सा ही, चाहे आपके बाल कितने भी छोटे हो, थोड़ा थोड़ा कटाते रहा करिए। और तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ, मैं जब भी शैम्पू करने वाले रहती हूँ उसके एक दिन पहले बालों में अच्छे से तेल मसाज करती हूँ, कुछ ज्यादा ही तेल लगा लेती हूँ मैं। उस दिन पूरा मेरा बाल तेल तेल लगता है। मैं कभी दोपहर को मैं अच्छे से तेल मसाज कर लूंगी जड़ के अंदर, फिर पूरे ये सब में तो थोड़ा कम लगाती हूँ, लेकिन जड़ में बहुत अच्छे से तेल लगाती हूँ मैं। केस किंग तेल ही लगाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से पूरे जड़ में लगाती हूँ। और उस दिन वैसी रहूंगी, फिर दूसरे दिन बाल धो लेती हूँ मैं तो हफ्ते में एक दिन ही तेल लगाती हूँ, और हफ्ते में एक दिन बाल धोती हूँ। तो हफ्ते में एक दिन तेल लगाती हूँ, लेकिन अच्छे से लगाती हूँ मैं। और फिर मैं बालों में मेहंदी भी लगाती हूँ। मैंने मेहंदी पे वीडियो बनाया है कि मैं बालों में मेहंदी कैसे घोलती हूँ। तो मैं मेहंदी ठंड में बिल्कुल भी नहीं लगाती, मुझे जुकाम हो जाता है बहुत जल्द। तो मैं मेहंदी लगाती हूँ गर्मी में। अभी मार्च का मंथ आएगा, मार्च में या अप्रैल में पक्का लगाऊंगी। भर गर्मी में लगाते रहती हूँ, 1-2 मंथ के अंतराल में तो मैं मेहंदी लगाते रहती हूँ। ठंड में बिल्कुल मेहंदी नहीं लगाती हूँ। तो मैं मेहंदी कैसे घोलती हूँ आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। तो बस यही है, और बाकी कुछ भी नहीं है। मैं ये प्याज, बहुत लोग प्याज लगाते हैं, पहले मैं शादी से पहले प्याज वाला एक बार वीडियो देखी थी तो मैंने प्याज लगाया था, लेकिन ना प्याज से मेरे आंख में आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। अगर मुझे आते हैं या आप लोगों को भी आते होंगे, तो प्याज लगाने से ना एकदम झांस आती है, आंखों में आंसू होते, जलन होते हैं। तो प्याज तो मैं नहीं लगाती हूँ। बाकी यही सब है जो मैं फॉलो करती हूँ। अच्छे से बाल धोती हूँ मैं, शैम्पू अच्छे से 2 बार शैम्पू करती हूँ बाल में। कंडीशनर भी लगाती हूँ मैं। तो मैं कंडीशनर तो गार्नियर का लगाती हूँ, क्योंकि केस किंग का कंडीशनर आता नहीं है, तो मैं गार्नियर का कंडीशनर लगाती हूँ। वैसे ठंड में नहीं लगाती हूँ, गर्मी में लगाती हूँ। ठंड में मुझे इतनी ठंड लगती है, वैसे कंडीशनर तो 5 मिनट लगा के रखे रहने का रहता है ना, तो 5 मिनट बहुत ठंड लगती रहती है मुझे, बाथरूम में इतनी ठंड रहती है। तो मैं कंडीशनर ठंड में नहीं लगाती हूँ, गर्मी में जल्दी ज्यादातर लगाती हूँ, लेकिन मैं कंडीशनर लगाती हूँ। मेरे बाल बहुत बड़े हैं ना, तो उलझ जाते हैं। वैसे कंडीशनर लगाने के बाद ना बाल झाड़ती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से झड़ा जाते हैं। तो बस यही थी, और भी कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अपने बालों पे करती हूँ, बस इतना ही है। मैं सबको बताती हूँ, सब लोग मेरे से पूछते हैं, आप लोग तो पूछते हो, आस पड़ोस सबको ही पूछते हैं। मुझे लंबे बालों का मुझे बहुत अच्छा लगता है, लंबे बालों का मुझे शौक है, इसलिए मैं रखती हूँ। मुझे भी मन करता है कि मैं स्टेप कटिंग कटाऊं, ये कटाऊं, लेकिन मेरे दिल बहुत दुख जाता है। मैं कटाने के बाद मेरे दिल बहुत दुखी हो जाता है, अफसोस जताने लग जाती हूँ। तो इसी कारण मैं जल्दी कटाती नहीं। अभी मैं बाल कटाऊंगी, अभी मैं पार्लर जाऊंगी ना, तो बाल थोड़ी थोड़ी कटवाऊंगी। तो मैं हमेशा छटवाते रहती हूँ, बाल को छाटते रहती हूँ, या तो कभी कभी मैं खुद ही कैंची से काट लेती हूँ यूट्यूब पे देख के। मैंने पिछले बार लॉकडाउन लग गई थी तो पार्लर बंद था, तो मैं यूट्यूब से देख के ही अपने बाल काट ली थी। तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ,
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।